अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न वीडियो एडिटिंग इन एडोब प्रीमियर लेवल 2 के इस लेक्चर में खुश आमदीद। और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं की फ्रेम की और एनिमेशन की। एडोब प्रीमियर अगरचे वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, लेकिन एडोब प्रीमियर आपको अलाउ करता है कि आप एडोब प्रीमियर में रहते हुए बेसिक एनिमेशन कर सकते हैं। वैसे एनिमेशन के लिए हमारे पास अगर 2D एनिमेशन की बात करें तो सर फहरिस्त में जो सॉफ्टवेयर हमारे जहन में आता है वो एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है वीडियो के लिए। और अब तो एडोब ने एडोब एनिमेट भी जो है वो एक सॉफ्टवेयर इसके लिए डेडिकेट किया है। उस पर आप वेब के लिए एनिमेशन बना सकते हैं। लेकिन एडोब प्रीमियर में भी आप थोड़ी बहुत या बेसिक एनिमेशन कर सकते हैं, जिसमें मूवमेंट है, पोजीशन है, ओपेसिटी है, रोटेशन है। इसी तरीके से आप अगर आप कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो उसके पैरामीटर्स को भी आप एनिमेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमारे पास मेरे पास ये 2 वीडियोस हैं। मैं इन 2 वीडियोस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ ताकि मैं आपको एक बेसिक जो एनिमेशन है जो कि हम कर सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। आप जैसे मैंने कहा कि जब भी हम अपनी टाइमलाइन पे या जब भी हम अपने प्रोजेक्ट में कोई भी फाइल लेकर आते हैं जो कि सपोर्टेड होती है एडोब प्रीमियर को, या एडोब प्रीमियर में जो फाइल सपोर्टेड होती है, हर फाइल के अपने पैरामीटर्स होते हैं और वो पैरामीटर्स हमें इफेक्ट कंट्रोल्स में नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये वीडियो है तो इसके जो वीडियो पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास ये रहे। आप इन्हें कुछ भी नाम दे दें, मैं पैरामीटर कह रहा हूँ, आप इनको प्रॉपर्टी कह दें, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पैरामीटर्स क्या भला है। आप इन्हें कुछ भी नाम दे दें अपनी सहूलत के लिए। आप इन्हें जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी कह लें, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो ये वो है, लेकिन किसी को पुकारने के लिए कोई नाम तो देना पड़ेगा, तो मैं इनको पैरामीटर कह रहा हूँ कि पैरामीटर्स है या इनकी वैल्यूज़ हैं। ओके, तो अगर चूँकि ये एक वीडियो फाइल है तो इसमें यकीनन ऑडियो भी शामिल होगी। अगर ऑडियो है तो फिर ऑडियो के पैरामीटर्स में या ऑडियो के वैल्यूज़ भी आ गई, ठीक है। अगर ये सिर्फ वीडियो होती तो सिर्फ वीडियो के पैरामीटर होते हैं। मैं आपको एक तस्वीर भी इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कि उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। मेरे पास तस्वीर, लेट्स से मेरे पास एक कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये कीबोर्ड आ गया, ठीक है। जब तक ये कीबोर्ड मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूँगा तो मैं उसके पैरामीटर्स नहीं देख सकता, ठीक है। ये देखिए अनसेलेक्ट है, अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, तो पैरामीटर्स या वैल्यूज़ किसकी दिखाएगा एडोब प्रीमियर। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे या टाइमलाइन पे लेकर आएंगे उसके पैरामीटर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तस्वीर है, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की अपनी टाइमलाइन में। अब देखें इसमें कोई ऑडियो तो है नहीं, तो ऑडियो की जो ट्रैक है वो ब्लिंक है, खाली है। और अब इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे तो ये इस तस्वीर के पैरामीटर हैं। देखें ऑडियो है नहीं तो ऑडियो के पैरामीटर नहीं है। वीडियो सेलेक्ट करूंगा तो वीडियो में ऑडियो होती है तो ऑडियो के पैरामीटर आ गए। इसी तरीके से अगर मैं कोई म्यूजिक ले आता हूं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा मैं अपनी टाइमलाइन में, इसके इफेक्ट कंट्रोल में देखें। अब इसके पैरामीटर क्या आ गए। इसमें ऑडियो वीडियो नहीं है तो वीडियो के पैरामीटर गायब हो गया, ऑडियो के पैरामीटर ये आ गए, ठीक है। तो आप इन तमाम पैरामीटर्स को एनिमेट कर सकते हैं, सिर्फ इन तमाम पैरामीटर्स को। इसके अलावा आप कोई और एनिमेशन नहीं बना सकते। अब हम इस तस्वीर की या हम इस वीडियो की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं इनको स्प्लिट स्क्रीन करते हैं, लेकिन पहले नहीं होंगी ये, इनको हम बाद में स्प्लिट स्क्रीन करेंगे। और वो जो स्प्लिट स्क्रीन का जो है उसको हम एनिमेट करते हुए दिखाएंगे। अगर जैसे मैंने किया वो हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पिछले लेक्चर में हमने बनाया था ना, तो ये मौजूद है हमारे पास,
ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो सिनेरियो है ये बाद में हो, पहले कोई एक वीडियो फुल स्क्रीन हो और उसके बाद फिर एनिमेशन होके ये दोनों इस तरीके से नज़र आए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से अब अगर हम इस वीडियो को देखें तो मैं ये करता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये वाली मोशन, ये वीडियो, इसको ये फुल स्क्रीन होगी और नीचे वाली भी फुल स्क्रीन होगी, दोनों फुल स्क्रीन होंगी। ठीक है, लेकिन नीचे वाली नज़र नहीं आएगी क्योंकि ऊपर तो ये वीडियो आ चुकी होगी। एक पॉइंट पे आके ये दोनों वीडियोस स्केल डाउन होके कॉर्नर पे आ जाएंगी, यानी कि एक इस तरफ आ जाएगी और एक इस तरफ आ जाएगी, तो एक एनिमेशन बनेगी। अब ये काम हम कैसे करते हैं, ठीक है, ये हमने आज इस लेक्चर में बनाना है और देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप के अच्छा, उससे पहले मैं आपको फिर ज़रा की फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझा दूं कि की फ्रेम क्या है। जैसे कि ये हमने एक तस्वीर हम लेकर आए हैं, इमेज, और आपको पता है कि इमेज को एक सिंगल फ्रेम होता है, इसको आप जितना ड्रैग एंड ड्रॉप, जितना आप इसको एक्सटेंड करें, स्ट्रेच करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि सिंगल फ्रेम है। ठीक है, तो मोशन, अगर हम वीडियो में मोशन का पैरामीटर या ऑप्शन खोलें तो आपको उसमें पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट और एंटी फ्लिकर फिल्टर ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये इसके 5 ऑप्शन है। अच्छा, उसमें से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एंकर पॉइंट और एंटी फ्लिकर फिल्टर को छोड़ दें। ठीक है, ये इतना हमारे इस्तेमाल में नहीं आएंगे। आपने ध्यान रखना है पोजीशन पे, स्केल पे और रोटेशन पे। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि आपको हर पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर और एंटी फ्लिकर फिल्टर, इन सब के साथ एक स्टॉप वॉच नज़र आ रही है। ठीक है, और अगर मैं माउस होवर करता हूं तो एडोब कहता है इसका नाम है टॉगल एनिमेशन। टॉगल एनिमेशन या स्टॉप वॉच आपको सबको नज़र आ रही है, ये अभी इनएक्टिव है। ठीक है, अगर मैं लेट्स से स्केल की टॉगल एनिमेशन पे क्लिक कर देता हूं तो ये ब्लू हो गई। ब्लू होने के साथ साथ जिस पॉइंट पे, इस टाइमलाइन पे, जिस पॉइंटर पे, जिस जगह ये हमारा पॉइंटर था, उसी जगह पे एक की फ्रेम उसने ऐड कर दिया। हुआ ये कि हमने सॉफ्टवेयर को कहा कि जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे जो वैल्यू है स्केल की उसे नोट कर लो, ये हमारी कहलाएगी इनिशियल की फ्रेम। ठीक है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, हमने सॉफ्टवेयर से कहा कि हम जहाँ खड़े हैं उस जगह पे स्केल की जो वैल्यू है उसको नोट कर लो, तो उसने नोट करके एक की फ्रेम लगा दिया। अब इस की फ्रेम में इसको पता है कि 100% वैल्यू है। थोड़ा आगे जाके हमने कहा, यहाँ पे आके अब हमने स्केल को कहा, हमने सॉफ्टवेयर को कहा कि स्केल की अब जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसको नोट कर लो। जैसे ही हम नोट करेंगे एक और की फ्रेम आ जाएगा। सॉफ्टवेयर को पता लग गया कि इस एक मकाम पे की फ्रेम स्केल की वैल्यू 100 थी और इस एक मकाम पे स्केल की वैल्यू 25 है, तो उसने की फ्रेम लगा दिया। इसको हम कहेंगे फाइनल की फ्रेम। अब सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली एक एनिमेशन बना दी। वो एनिमेशन ये थी कि हमारा जो इमेज था वो श्रिंक होकर 25% हो गया, यानी कि छोटा हो गया। उर्फ़े आम में यहाँ पे बड़ा था और यहाँ पे ये छोटा हो गया। हमारी जो तस्वीर थी वो सुकड़ के छोटी हो गई। ठीक है, हमने उसकी वैल्यू 25 कर दी। अब हो ये रहा है, अगर आप इसको आप गौर से देखें, अगर मैं अब अपनी इस टाइमलाइन पे जो पॉइंटर है उसको फ्रेम बाय फ्रेम मूव करता हूँ कीबोर्ड में जो एरो कीज़ हैं उसकी मदद से, तो ये देखें हर की फ्रेम पे वैल्यू चेंज होती जा रही है, डिक्रीज होता जा रहा है और जो हमारा फाइनल की फ्रेम था वहाँ पे आके इसकी एक्चुअल वैल्यू जो हमने रखी थी वो आ गई। हुआ ये कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कई सारे की फ्रेम बना दिए जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे। हमें सिर्फ 2 की फ्रेम नज़र आ रहे हैं, एक ये रहा जिसे हम इनिशियल की फ्रेम कहते हैं और एक ये रहा जिसे हम फाइनल की फ्रेम कहते हैं। पुराने ज़माने में जब आप टॉम एंड जेरी के और मिकी माउस के कार्टून देखते थे, तो अगर फॉर एग्जांपल मिकी माउस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है और उस मूवमेंट को 1 सेकंड के लिए दिखाया गया, तो जैसे हमने बात की थी हमारे 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, तो आप यकीन करेंगे 24 फ्रेम बनाए जाते थे।
24 फ्रेम बनाए जाते थे और जब उनको हम स्पीड से देखते थे तो हमें इल्यूजन होता था कि यार ये मूव कर रहा है। मूव नहीं कर रहा, हर फ्रेम अलग बनता था, हर फ्रेम अलग बनता था और उसको तेजी से चलाया जाता था। तो हमें नज़र आती थी कि ओ अच्छा ये मिकी माउस मूव कर रहा है। यही काम यहाँ भी हो रहा है, लेकिन आपको वो सारे की फ्रेम नज़र नहीं आ रहे जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये देखें, ये की फ्रेम आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ 2 की फ्रेम नज़र आ रहे हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। ये होती है की फ्रेम, सिर्फ 2 की फ्रेम होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनिशियल और फाइनल की फ्रेम ही हो गए, आप चाहें तो कई सारे की फ्रेम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आया, अब मैं थोड़ा सा इसको बाउंस इफेक्ट देना चाहता हूँ, यानी कि यूं आके अब हम यहाँ पे हम लेट से थोड़ा सा हमने इसको कहा भाई अब 30 फ्रेम हो जाए या 35 फ्रेम स्केल की वैल्यू हमने चेंज कर दी, यानी कि थोड़ा सा बड़ा कर दें। फिर 2 फ्रेम के बाद हमने इसको 28 किया, ठीक है। और फिर हमने 28 नहीं करेंगे हम इसको। अच्छा, अगर आपने की फ्रेम्स के पीछे जाना है तो ये गो टू प्रीवियस की फ्रेम है, यहाँ पर आ गए। मैंने इसको कहा 23 कर दें, ठीक है। और 2 की फ्रेम के बाद हमने इसको दोबारा 25 कर दिया। तो अब देखें क्या होता है, ठीक है। हमने थोड़ा सा इसको बाउंस करने का हमने इसको तासुर दिया कि थोड़ा बाउंस हो जाए, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल की फ्रेम का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ 2 की फ्रेम्स ही लगाने हैं, इनिशियल और फाइनल। आप अपनी मर्जी, अपनी सहूलत और जो आपकी डिमांड है, जो आप अपने एडिटिंग के दौरान करना चाहते हैं, आप उसे कर सकते हैं। कई की फ्रेम लगा सकते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि यहाँ पे की फ्रेम आपके हाइड हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ भी अगर आप ये देखें तो ये दोनों भी इनिशियल और फाइनल की फ्रेम ही है, ये भी इनिशियल और फाइनल की फ्रेम ही है, ठीक है। ये भी इनिशियल और फाइनल की फ्रेम ही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इनिशियल की फ्रेम ये है और फाइनल की फ्रेम ये है, ठीक है। की फ्रेम्स के अगर आपको दूसरे की फ्रेम पे जाना है तो आप प्रीवियस की फ्रेम पे जाना है तो आप इस पे जाके इस पे क्लिक करके आप की फ्रेम पे जा सकते हैं, फर्दर इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट की फ्रेम पे जाना है या फॉरवर्ड की फ्रेम पे जाना है तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये भी आपकी टाइमलाइन है, तो अगर आप चाहें तो टाइमलाइन को इस की से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और आप इजीली होके इसको प्लस और माइनस की से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखें कि अगर आपने अगले की फ्रेम पे या कहीं भी आपकी ये पॉइंटर कहीं भी खड़ा हो, फ्रिक्शन भी अगर आपने चेंज किया वहाँ पे की फ्रेम आएगा। लेट से मैंने गलती से 25.1 कर दिया, एक की फ्रेम यहाँ भी आ गया। अगरचे बहुत ही मामूली सा फर्क पड़ने वाला है क्योंकि हमने 25 से 25.1 का इजाफा किया है, तो बहुत ही मामूली फर्क आएगा, लेकिन आएगा। और की फ्रेम जब भी आप एक ज़रा सा फ्रिक्शन चेंज करेंगे, सॉफ्टवेयर को पता है स्टॉप वॉच ऑन है, टॉगल एनिमेशन ऑन है, वो फौरन से की फ्रेम लगा देगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब आपने की फ्रेम लगा दी तो आपने कहा ओहो अब मेरी एनिमेशन बन चुकी है तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। ऐसा करेंगे तो ये सारे के सारे की फ्रेम डिलीट हो जाएंगे। लेट से मैं करता हूँ, मैंने कहा ओके भाई हो गया, मैंने तो एनिमेशन बना ली और अब मेरा एनिमेशन का काम ख़त्म हो गया। तो देखें ऐसा नहीं है, मैंने जब ये क्लिक किया तो मुझे वार्निंग आ गई कि आपके इस एक्शन से आपने जितने की फ्रेम लगाए थे वो सब डिलीट हो जाएंगे। क्या आप करना चाहते हैं? तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका ऑन ही रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से आप पोजीशन पे भी की फ्रेम लगा सकते हैं। ये तो हमने स्केल, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लिमिटेड एनिमेशन या लिमिटेड की फ्रेम लगा सकते हैं। पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है और ये एंकर पॉइंट है और एंटी फ्लिकर भी है, ओपेसिटी भी है। अगर आप चाहें तो ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस की फ्रेम को डिलीट करने का तरीका यही है कि की फ्रेम सेलेक्ट करके आप डिलीट बटन दबा दें तो ये डिलीट हो जाएगा। लेट से जब मैंने कहा यहाँ ये एनिमेशन बन गई, अब हम चाहेंगे कि ये जो हमारा ये जो हमारा कीबोर्ड है ये स्क्रीन से आउट हो जाए। इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। तो ओपेसिटी पे ऑटोमेटिकली पहले से आप ये देख रहे हैं कि टॉगल एनिमेशन ऑन है और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100% है। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको नोट कर लें। नोट करने के लिए यहाँ पे हम ऐड की फ्रेम लगा देंगे और यहाँ पे आके मैंने कहा
कंप्यूटर से कि भाई इसको 0 कर दें। तो अब एनिमेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। बहुत तेज़ी से हो रहा है काम, हम इसको थोड़ा सा इतना कर देते हैं। ठीक है, तो आप इन तमाम पैरामीटर्स पे, इन तमाम वैल्यूज़ पर की फ्रेम लगा सकते हैं। और की फ्रेम लगाने का तरीका आपने देख लिया। आप इन तमाम पैरामीटर्स पे एक साथ की फ्रेम भी लगा सकते हैं, लेकिन वो आपकी डिमांड के ऊपर है और आपने इन तमाम की फ्रेम्स को एडजस्ट करना होगा अपनी सहूलत के हिसाब से। ऐसा नहीं कि की फ्रेम लगा दी तो की फ्रेम आगे पीछे हो गए। आपको जैसा आपने अपने जहन में एक चीज़ बनाई है, जो खाका बनाया कि यार इसको मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, तो फिर आप उसको वैसे ही दिखाइएगा। और दिखाने के लिए आपके पास ये टूल्स मौजूद हैं। अगर आप कहें कि रोटेशन पे की फ्रेम लगा के दिखाएं, तो ये रोटेशन पे की फ्रेम लगा दिया। ठीक है, पहला की फ्रेम हमने कहा इनिशियल की फ्रेम नोट कर लिया जाए, और उसके बाद हम यहाँ पे आए और हमने इसको 180 डिग्री टर्न कर दिया। ठीक है, अभी देखें कि हर काम तरीके से हो रहा है। हमने कंप्यूटर को की फ्रेम की मदद से इंस्ट्रक्ट कर दिया कि देखो यहाँ से यहाँ तक तो बाउंस इफेक्ट है। जब बाउंस इफेक्ट मुकम्मल हो जाए तो फिर यहाँ से रोटेशन का काम शुरू हो जाए। रोटेशन का काम यहाँ मुकम्मल हुआ, जैसे ही रोटेशन का काम मुकम्मल हो जाए उसी के नीचे से हमने ओपेसिटी को कहा कि भाई अब तुम गायब हो जाओ, तुम अपना काम शुरू कर दो। तो एनिमेशन कुछ ऐसे बनी। ठीक है, पोजीशन पर भी हम कुछ काम कर लेते हैं। हमने कहा लेट से हम एक काम करते हैं, हम स्क्रीन के अंदर इस की फ्रेम को लेकर इस कीबोर्ड को लेकर आते हैं। ठीक है, तो अब देखें की फ्रेम कैसे लगेगा। हमने ये कहा कि हम एनिमेट इन करेंगे, यानी कि हम इस कीबोर्ड को अपनी स्क्रीन के बाहर रखेंगे, बाहर से ये अंदर आएगा, अंदर आके ये स्केल डाउन होगा, रोटेट करेगा और फिर इसकी ओपेसिटी गायब हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो फाइनल की फ्रेम तो हमें यही चाहिए था, यानी कि हमने यही चाहिए था, यहाँ पे ही हमें कीबोर्ड चाहिए था। तो हम एक काम करेंगे, हम इस पोजीशन को टॉगल एनिमेट के जरिए ऑन कर देंगे और हमने इसको की फ्रेम दे दिया कि भाई ये पोजीशन नोट कर लो। कहने को तो ये हमारा इनिशियल की फ्रेम है, लेकिन एक्चुअली ये हमारा फाइनल की फ्रेम है। देखें, यहाँ पर आया, मैंने अपने टाइमलाइन को यहाँ, इसको पॉइंटर को यहाँ लेकर आया और अब मैंने पोजीशन को चेंज किया तो की फ्रेम आ चुका है और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस कीबोर्ड को स्क्रीन के बाहर ले गया हूँ। ये देखिए, अब ये हमारा इनिशियल की फ्रेम हो गया और ये हमारा फाइनल की फ्रेम हो गया। तो अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वक्फा आए, कीबोर्ड थोड़ा सा रुके स्क्रीन पर, तो हमने की फ्रेम यहां कर दिया। पहले कीबोर्ड इन हुआ, ठीक है, और उसके बाद थोड़े वक्फे के लिए कीबोर्ड रुका, यहां से स्केल डाउन होना शुरू हो गया, यहां से रोटेट हुआ और फिर गायब हो गया। ये है वो प्रोग्राम जो कि आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई इस तरीके से आपने की फ्रेम लगाने हैं। और यही, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें तो यही आपकी एनिमेशन है, यही आपकी एनिमेशन है। ठीक है, अगर आप की फ्रेम पुट करना अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आप सिंपल एनिमेट कर सकेंगे। जैसे कि अभी ये छोटी सी एनिमेशन हमने बनाई है, इतनी खास नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप कौन कौन से पैरामीटर्स पे की फ्रेम लगा सकते हैं और की फ्रेम लगा के आप एक बेसिक एनिमेशन कर सकते हैं। आई होप कि आप इस लेक्चर के अंदर आपको एनिमेशन की फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमारी बात अधूरी रह गई, हमें एक्चुअली यहाँ पे एनिमेशन करनी थी, लेकिन हम करते करते हमने इस कीबोर्ड के ऊपर ही एनिमेशन सीखी। लेकिन हम अगले लेक्चर में हम एक और पार्ट पढ़ेंगे और उसमें हम इन वीडियोस पर एनिमेशन करने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे अगर हमें एनिमेट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे की फ्रेम और एनिमेशन के पार्ट 2 में।